मनोज यादव, जैसा कि प्रियंका जी कह रही हैं, तो मुद्दों पर बात कीजिए। अब कैसरगंज पे आप खुद तो उम्मीदवार उतार नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे सवाल कर रहे हैं फिर? पहले आपकी स्थिति में तो आप भी है ना। पूजा जी, क्या विपक्ष को सवाल और पूछने का, कुछ जवाब देने का भी राइट खत्म हो जाएगा क्या? अरे हम लोगों के पास यही तो बचा है ना कि हम लोग सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं, आप कौन करेंगे? और ये अब मुद्दा नहीं रह गया कि राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे अमेठी, प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी रायबरेली, तो ये मुद्दा नहीं रह गया है। अखिलेश जी कन्नौज से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अब ये मुद्दा नहीं रह गया है। ये नरेटिव सेट किया जाता है दिल्ली नोएडा में बैठ के, ये सवाल। यहाँ यक्ष सवाल क्या है पूरे देश में? उत्तर प्रदेश। और वो यक्ष सवाल सिर्फ एक है, बदलाव होगा और बहुत बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है। ये बात मेरे मुख से सुनने के बाद हो सकती है कि ये फिल्मी डायलॉग है। तो हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, मेरे जनपद गए थे, बाराबंकी जनपद है मेरा, और वहां पे इन्होंने जन जन से बात की और इनको क्या रिप्लाई मिला था बाराबंकी में, वो राजीव रंजन जी भी आपको बता दें। इस तरह वो मऊ भी गए थे, इस तरह तमाम सारे पूर्वांचल से लेके और इलाहाबाद प्रयागराज तक जिलों में हुआ है। जनता के दिलो दिमाग में बदलाव कब? बीजेपी सिर्फ उन सीटों पे चुनाव लड़ रही है जहां उनका गढ़ है, और वो चाहे मथुरा के रूप में हो, नोएडा गाजियाबाद के रूप में हो, उन जगहों पे बीजेपी चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। बाकी हर सीट पे बीजेपी चुनाव हारती हुई दिख रही है। और इंडिया अलायंस के सभी साथी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ने के लिए लड़ रहे हैं और हराने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन समस्या तो इस बात की है कि आज भी विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, कोई ये क्यों नहीं बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है? कोई ये क्यों नहीं बता रहा है कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो किया है वो मिरेकल है, जादू है, और जनता ने 5 किलो राशन का मन बदल लिया है। जनता ने अब इन सारी बातों को भुला दिया है कि आप जब चुनाव आता है तो 6,000 रुपए दे के निकल जाते हो, फिर हमसे 60,000 रुपए उसूल लेते हो महीने। ये सारी चीजों का आकलन जनता कर चुकी है। पूजा जी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक बात बता दे रहा हूँ कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश होगा जहां सबसे बड़ा मोदी का जीत का रथ उत्तर प्रदेश की जनता रोकने जा रही है। अब जनता ये बात नहीं कह रही है कि मोदी के सामने कौन, ये कोई नहीं पूछ रहा है कि राम मंदिर बनवाया तो उसके बदले में आप क्या करेंगे। जनता सिर्फ एक बात कह रही है कि अब बहुत हुआ महंगाई की मार, अब किल हटाओ मोदी सरकार। ठीक है, लड़ाई अगर इतनी इजी है तो करीब 1.5 दर्जन सीटें ऐसी जिस पर अभी भी इंडिया गठबंधन को घोषणा करना बाकी है ना, तो फिर मुश्किल कहां आ रही है? कैसरगंज में आप सवाल पूछ लेते हैं तमाम सीटों को लेकर, लेकिन जब आपसे पूछा जाए तो आप फिर कहते हैं कि हमसे सवाल क्यों, बात मुद्दों की कीजिए। पूजा जी, इसी को रणनीति और कूटनीति कहा जाता है। अगर रणनीति और कूटनीति आप नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छी राजनीति नहीं कर सकते हैं। और इंडिया अलायंस के लोग पूरी तरीके से अपनी रणनीति में सफल है। जो टिकट हमने दिए, जिस तरह की चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, उससे बीजेपी बहुत परेशान है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। किसी तरीके का कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो हमारे प्रत्याशियों के सामने डट के अच्छा प्रत्याशी खड़ा कर सके। जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि गाजीपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं मिला, इसको वाकओवर कहा जाता है, लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है उनके पास। और सिर्फ गाजीपुर की बात करूं तो गलत है, मऊ में भी वही स्थित है, आजमगढ़ में भी वही स्थित है, मुजफ्फरनगर में भी वही स्थित है, सहारनपुर में भी वही स्थित है, बिजनौर में भी वही स्थित है, और जितने भी जिले उठा तो कैसरगंज के लिए तो कहा जा रहा है कि आप भी इसी ताक में है कि अगर बृजभूषण को वहां से टिकट नहीं तो हो सकता है आप अपने पाले में ले लें, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो अगर राजनीति में कोई इस तरह की बात सामने आती है तो इसको होशियारी कहा जाता है, अच्छाई कहा जाता है, क्या बुराई है? और मैं तो एक बात कहूंगा, और ये मेरी अंतिम बात है आपके चैनल पे इस वक्त, आपको बता दूं, अगर बीजेपी के अंदर हिम्मत है, मैं तो कैसरगंज में ही बैठा हूं, मैं गोंडा लोकसभा का प्रभारी हूं और बगल में कैसरगंज ऐसी सीटें हैं। आपको बता दूं, बीजेपी की हिम्मत नहीं कि प्रभुत्व शरण सिंह का टिकट काट दे, और अगर काट दिया तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सबको हैसियत पता चल जाएगी। ये मैं बता रहा हूं यहां से बैठ, हिम्मत नहीं तो टिकट काट दें। वो तो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही कि उधर का चुनाव हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, प्रथम चरण में नुकसान ना हो, द्वितीय चरण में नुकसान ना हो, इस तरह की रणनीति की जा रही है। प्रभुत्व शरण सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से भी हमारा प्रत्याशी क्लियर है, समय आने पर बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है।